Hello, good morning, all of you. Welcome to Radhe Radhe Academic classes. Today I am going to teach you class 10 Unsolve. आज चालू कर रहे हैं 2010 के सेट फर्स्ट से। तो ईयर 2010 सेट नंबर 1। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है आपकी बुक में, यदि 4x² - kx + 25 = 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर मूल समान है तो विविक्त कर जो होगा डिक्रीमिनेंट उसका मान होगा 0। तो सबसे पहले तुम इसके कोफिशिएंट निकालेंगे, गुणांक निकालेंगे। उसके लिए तुलना करेंगे x² + bx + c = 0 से तुलना कर देंगे। इससे जब तुलना करेंगे तो हम देखेंगे कि x² के आगे इसमें दे रहा है a, इसमें x² के आगे दे रहा है 4, तो x² का जो मान आ गया वो आ गया 4, a का मान आ गया 4 सॉरी। इसमें x के आगे दे रहा है b और इसमें x के आगे दे रहा है -k, तो b का मान होगा -k और c इक्वल हो जाएगा 25। अब विविक्त कर, चूँकि मूल क्या है, समान है, चूँकि मूल समान है अतः विविक्त कर जो d होगा उसका मान होगा 0। विविक्त कर d जो होगा वो होगा 0 और d बराबर होता है b² - 4ac = 0 के। b² बराबर हो जाएगा 4ac के, b इक्वल दे रहा है -k का स्क्वायर इक्वल 4 इंटू a का मान दे रहा है 4, c का मान दे रहा है 25, तो k² बराबर हो जाएगा 25 चौको 100 और 100 का 4 में मल्टीपल करेंगे आएगा 400। अब इससे k बराबर निकालेंगे तो k² बराबर 20 का स्क्वायर, तो k बराबर आ जाएगा ±20। ये हमारा k का मान हो गया और हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब इसके बाद देखते हैं पहले क्वेश्चन का खा नंबर। प्रश्न पहले का खा, इसमें दे रहा है यदि 15, 17, 21, 25 और x का समांतर माध्य जो दे रहा है वो बराबर दे रहा है 20 के। कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को ऐड करेंगे। समांतर माध्य का फार्मूला होता है सभी संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्याएं, कुल जितनी संख्याएं होंगी, कुल संख्या कुल कितनी संख्याएं, और ये बराबर दे रहा है आपको 20। तो सभी संख्याओं का योग निकालेंगे 15 + 17 + 21 + 25 + x, कुल कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5, कुल संख्याएं हमारी हो गई 5 = 20। इनको ऐड करेंगे तो ये इधर है डिवाइड में, तो इस तरफ क्या में हो जाएगा, मल्टीपल में हो जाएगा। तो 25 का 5 20 का 5 में मल्टीपल करेंगे 20 500। इनको ऐड करेंगे 5 1 6 7 6 13 और 13 5 18, कैरी आया 1, तो 2 2 4 1 5 1 6 और एक हासिल वाला 7 प्लस x। जब हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर आएगा 100 - 70, सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 22। तो x की जो वैल्यू आई वो आई 22। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन हमारा बी सही है। नोट कर लीजिए, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के गा की। प्रश्न संख्या फर्स्ट का गा। इसकी बात करते हैं तो इसमें दिया है tan 60 का मान क्या होगा। तो tan 60 की वैल्यू सभी को पता होगी। tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 का मान होता है √3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन हमारा सी सही है। इसके बाद घ नंबर देखते हैं। प्रश्न संख्या पहले का घ। इसमें हम देखते हैं दिया है दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं। अब दो वृत्त हैं और एक दूसरे को अंतः स्पर्श कर रहे हैं। इस प्रकार एक दूसरे को क्या करना है? अंतः स्पर्श करते हैं। कह रहा है इनके केंद्रों की बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। ये इसका केंद्र हो गया, ये इसका केंद्र हो गया, और इनके बीच की जो दूरी दे रहा है वो दे रहा है 4 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि छोटे वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या हो गई 2 सेंटीमीटर। तो ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। कह रहा है तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो 4 तो हमारा ये दूरी हो गई, 2 ये हो गई, तो टोटल इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। तो दूसरे वृत्त की जो त्रिज्या होगी बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ी देर के लिए हटे जा रहे हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में नहीं आया है वो बैक करके दोबारा देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं पहले का अंगा नंबर। इसमें कह रहा है एक बेलन की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या दे रहा है r बराबर 7 सेंटीमीटर। कह रहा है ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई r बराबर है 3 सेंटीमीटर। कह रहा वृत्त बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 2πr r प्लस h। 2 पाई का मान होता है 22/7, r का मान दे रहा है 7, ऊंचाई दे रही होती है h, ये भी दे रहा है 7, ये h हो गई 3 से 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 और 7 3 हो गए 10। 10 का 44 में मल्टीपल करेंगे आएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि सेंटीमीटर में था तो इसलिए हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? डी ऑप्शन सही। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला दे रहा है निम्नलिखित में से सहअभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना मिले। जैसे या कॉमन जो हो केवल एक हो, 1 कॉमन हो। जैसे 2 और 5, इनमें कुछ कॉमन देखेंगे तो कुछ कॉमन नहीं है। जैसे 2,7, ये क्या है? सहअभाज्य संख्या है। जैसे 1,5, ये क्या है? सहअभाज्य संख्या है। जैसे 7,9, 9,13, ये सभी सहअभाज्य संख्याएं। और भाज्य कौन सी होती हैं?
जिनमें कुछ कॉमन मिल जाए, जैसे 2,4, इनमें जो कॉमन लेंगे वो 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये सही अभाज्य संख्या नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्न में से कौन सी सही अभाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर है 4 पहले का, और ऑप्शन दे रहा है हमारा 5,20, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दे रहा है 6,13। तीसरा दे रहा है 14,18, और जो डी ऑप्शन है वो है 22,23। अब देखते हैं इनमें से क्या कॉमन है। इसमें 2 ऑप्शन दे रहा है इस प्रकार से। 5,20 में देखेंगे 5 कॉमन मिल रहा है, तो ये तो नहीं ऑप्शन। 14,18 में देखेंगे तो इसमें भी 2 संख्याएं कॉमन, 2 मिल जाएगा कॉमन, ये भी नहीं है। 6 और 13 में देखेंगे तो इसमें जो है वो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 और 23 में देखेंगे तो इनमें भी कोई कॉमन नहीं है, तो ये भी हमारा कॉमन सही हो जाएगा। लेकिन 2 ऑप्शन सही नहीं हो सकते, इसलिए इसमें कुछ गलत होगा। ये 24, क्योंकि हमारा बुक में जो ऑप्शन दिया गया है वो 6,13 दिया गया, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा। मिस प्रिंट की वजह से ये कुछ गड़बड़ हो गया होगा। इसके बाद 1 के 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है बिंदु दे रहा है P -6,8 की मूल बिंदु से दूरी। दूरी बताना है। तो जैसा कि आप लोगों को पढ़ चुके होंगे कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला जो होता है, 2 बिंदु अगर कुछ दिए गए हैं x1, y1 और x2, y2 के बीच की दूरी, तो इसका फार्मूला होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये इसका फार्मूला होता है। अब हमें निकालना है बिंदु -6,8 और मूल बिंदु। मूल बिंदु सभी को पता होगा क्या होते हैं, 0,0 के बीच की दूरी। तो वही फार्मूला हम लगाएंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम x1 मान लें, इसको y1 मान लें, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। बस इसी फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर दीजिए। ये वैल्यू रखेंगे, x1 की दे रहा है -6, x2 की दे रहा है 0 का होल स्क्वायर, y1 दे रहा है 8 - 0 का होल स्क्वायर। 0 जब किसी संख्या में घटाते हैं तो वही संख्या आती है, तो ये -6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये +8 का स्क्वायर हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का होता है 64। इनको ऐड करेंगे आएगा 100, और जो 100 होता है वो स्क्वायर रूट या वर्गमूल होता है 10 का। तो जो दूरी आ गई वो कितनी आ गई, 10 मात्रक। ये इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है, देख लीजिए। इसके बाद दूसरे का ख नंबर, दे रहा है ज्ञात कीजिए x² - ax + b के मूल किस दशा में असमान होंगे। समीकरण दे रहा है आपका
एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस माइनस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल किस दशा में असमान होंगे। तो देखिए इसकी तुलना करेंगे, ए एक्स स्क्वायर कैपिटल ए लीजिए क्योंकि इसमें बी दे रहा है, बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर के आगे इसमें ए है, इसमें एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसमें एक्स के आगे बी है, इसमें एक्स के आगे माइनस ए है, इसमें सी है, सी बराबर बी है। अगर असमान है, किताब में दे रहा है मूल क्या है, असमान है, तो असमान के लिए कंडीशन पूछ रहा है। तो असमान के लिए कंडीशन हमारी क्या होती है कि विविक्त कर या तो डी जो विविक्त कर डी हो वो 0 से बड़ा हो, या विविक्त कर डी का मान जो हो वो 0 से छोटा हो, बस इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर विविक्त कर डी का मान इक्वल है तो इसका मतलब मूल क्या है, समान है। अब हम निकालते हैं सबसे पहले विविक्त कर। तो विविक्त कर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू रखेंगे, बी की वैल्यू दे रहा है माइनस ए, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू दे रहा है 1, बी की वैल्यू सी की वैल्यू दे रहा है 6। ए स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4b, ये हो गया डी का मान। अगर हम फर्स्ट कंडीशन में देखेंगे, मूल असमान है, अतः डी बराबर 0, ये हो गया फर्स्ट केस। तो डी की जगह रखेंगे ए स्क्वायर माइनस 4b इज इक्वल ग्रेटर देन 0, तो ए स्क्वायर जो आएगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा 4b के। फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई। और सेकंड अगर कंडीशन देखेंगे, साइड में बता दे रहे हैं, सेकंड केस की बात करेंगे तो सेकंड केस में क्या कह रहा था कि डी का मान जो होना चाहिए विविक्त कर डी जो होना चाहिए वो 0 से छोटा हो। अब डी का मान रखेंगे वैल्यू, डी की वैल्यू आ रही थी ए स्क्वायर माइनस 4b इज लेस देन 0, तो ए स्क्वायर हो जाएगा लेस देन 4b। इस प्रकार ये सॉल्व हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर नहीं आया है तो आप वीडियो बैक करके दोबारा देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है समबाहु समकोण समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान दे रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दे रहा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। कह रहा है समद्विबाहु, समद्वि का बाहु मतलब सम मतलब समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं क्या हो, समान हो। तो जैसे अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए होगी। अब दो भुजाएं हो गई समान। समकोण, समकोण मतलब एक कोण जो होना चाहिए वो 90 डिग्री का होना चाहिए, तो ये कोण हमने मान लिया 90 डिग्री है। और कर्ण उसमें दे रहा है 5√2। कर्ण क्या दे रहा है, 5√2 सेंटीमीटर। कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे,
लगा देंगे पाइथागोरस की थ्योरम। गोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण दे रहा है 5√2 का होल स्क्वायर, आधार दे रहा है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो गया 5 का स्क्वायर होता है 25, √2 का हो गया है 2, तो 25 का 2 में गुणा करेंगे आएगा 50। ए स्क्वायर जुड़ जाएगा, हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर आएगा 50, ये इसमें मल्टीपल में है तो डिवाइड में हो जाएगा, 2 से काट देंगे आएगा 25। तो जो ए स्क्वायर बराबर आया वो आया 25। तो जब ए बराबर आएगा वो आएगा 5 सेंटीमीटर। अब इसमें आप लोग कह सकते हैं कि प्लस माइनस क्यों नहीं लिया गया, तो इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि कभी भी लंबाई जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, निगेटिव नहीं होती है। कभी आप लोगों ने नहीं देखा होगा, कोई बता दे कि सड़क जो है वो -5 मीटर लंबी है या -50 मीटर लंबी है, हमेशा जो आएगा वो प्लस में आएगा आंसर। तो इसलिए क्या होगा, प्लस के 5 सेंटीमीटर। तो अन्य भुजाओं की लंबाई क्या आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई। ये हमारा ये दोनों ही भुजाओं की लंबाइयाँ क्या होगी, 5-5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि कह रहा था समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए दोनों की लंबाई समान होगी। देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे देखते हैं दूसरे का घ नंबर। कह रहा 7 सेंटीमीटर ऊंचाई, ऊंचाई जो दे रहा है h बराबर वो दे रहा है 7 सेंटीमीटर। कह रहा बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन v बराबर दे रहा है 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, बेलन के आयतन का फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है πr² h, और ये दे रहा है 44/8 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r² इंटू h की जगह रखेंगे 7448, r² इक्वल जो होगा 448/7। 7 से डिवाइड करेंगे, जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 छंग 42, 44 में 42 चले गए, 2 बचे, 2 इसको दिए 28, 7 का पाड़ा पड़ेगा, 28 से ज़्यादा ना जाए, 7 चौक 28, 64 आ गया। तो r² बराबर 8 का स्क्वायर, r बराबर आ गया 8 सेंटीमीटर। ये आ गई इसकी त्रिज्या। इस प्रकार पहले और दूसरे क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने सॉल्व किए। अभी शुरुआत में छोटे वीडियो डालना है, इसके बाद पूरे सेट सॉल्व करेंगे। आज फर्स्ट डे है, हो सकता है इतने अच्छे से न एक्सप्लेन कर पाया हूँ, क्योंकि पहली बार कैमरे के सामने, बच्चे के सामने तो एक्सप्लेन करते रहे। तो नेक्स्ट डे और सुधार के साथ फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए टेक केयर।